अब रिश्तेदार बैठे हो गई होगी सगाई की नहीं हो गई, कहले काया मिर्गी में आराम है। ऐसे रहते लोग, किसी का अच्छा ना सोचा हो, किसी को एक लोटा पानी भर के ना दिया हो, और किसी से दो शब्द मीठे ने बोलो हो। काश अपने ते को नियम है रे भैया, घर के दरवाजे को आए तो उसे भोजन की पूछो, वो करे चाहे बिल्कुल न करे, उन्हें उसे एक बार काव के भोजन कर ले। न पूछ पाओ तो पानी की पूछ ले, तो पानी पियो। हम कहते तेई में तुम्हारे प्राण कड़े, तो उसे बैठवे की कह दे के आओ बैठो। हम कहते तो ने कर पाओ तो उसे दो मीठे शब्द ही बोल दे। हम कहते तो ने कर पाओ तो खुद देख के तन नीचे के ऊंट की मुस्कुराहट मार दे। वो को इतना अच्छो लगे है कि हम उनके घरे गए, उनको चेहरा खिलगाओ। घर के दरवाजे को आए तो भोजन की पूछो, न पूछ पाओ तो पानी की, न पूछ पाओ तो बैठवे की, न पूछ पाओ तो दो मीठे शब्द, न बोल पाओ तो नीचे के ऊंट की मुस्कुराहट, और कहूं तो न कर पाओ। गड़ा कोटा का बाजार कौन देने लगा, बेस बिना बाजार की भी बन जाए काम। चकवार मन एक लाने जरूरी नहीं, बाजार जाइयो 20 रुपया की सेल पास की गोली ले आइयो, रात में अच्छी दूध में घोरियो और भीतर जाके किबाल लगा कर पी के सो रजो। मारा जाफर जी का खोराए थे, अगले जन्म में जानवर बन के अज्जो। अगर इतना नहीं कर पा रहे तो मर जाओ, फिर कोई मतलब नहीं तुम्हारे जीने का। नारद जी ने कहा कायेन वाचा मनसापि, तीन प्रकार से किसी का किसी ने भला ना किया हो, और अगर वो आदमी आखिरी में भागवत की कथा सुन ले तो क्या मुक्ति हो जाएगी। चार भैया बोले तो सुनो नारद, आदमी पाप करत करत मर गए हो, और उसके भी नाम की अगर कथा हो जाए तो की मुक्ति हो जाए। नारद जी बोले ज्यादा ही लंबी नहीं हो गई भाई, फेंको भी इतनी के जितनी झेल जाए। अब एक आदमी कह रहा हो तो कि हमारे घरे बब्बा की इतनी बड़ी बाखर हती पहले कि वो में रेलगाड़ी हिरा गई, आज नो नहीं मिली। अब बताओ कैसे झेल रही है बात। सो को कक्का बैठो तो बगल में कह लगो हमारे बब्बा के इतनो बड़ो बांस कि जब पानी चाहने सुबादर छेद देते खेत में गिर जात, तो वो बोलो कि धरत कहाँ हते वो बांस, कहने लगे तुम्हारे बब्बा की बाखर में जो में रेलगाड़ी हिरा गई थी वही में तो धरो रहे। तो भाई कम से कम ऐसी बात तो करो कि जो झेल जाए। चारे भैया बोले नारद ये सत्य है। नारद जी बोले हम नहीं मानेंगे, कोई प्रमाण है तो आत्मदेव की कथा सुनाई गई। आत्मदेव नाम का ब्राह्मण था, धुंधली थी, पति पत्नी में बनती नहीं थी। आजकल भी तन का ही बनत है। शुरू शुरू में तो कहते जानू, गर्भाशका के शुरू शुरू में जानू, अरे जिंदगी भर मानू तो जानू, न कह के जानू, साल 2 साल के जानू, फिर जिंदगी भर एक न मानू, ऐसे बने जानू। इसे कोई मतलब नहीं करना, कोई मतलब नहीं। पर आत्मदेव जी यही सोच रहे हैं कि हमारा प्रारब्ध है, उसे हमें भोगना है। इनके यहां कोई संतान नहीं थी। एक दिन आत्मदेव जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई कि बिना संतान के जीना बेकार। मरवे जा रहे थे, एक महात्मा जी बैठे थे कुआ पे,
जैसे ही आत्मदेव कूदने लगे, ब्राह्मण ने कहा महात्मा ने, कथम रोदसी विप्रान त्वा चिंता बली असी। हे ब्राह्मण क्या कर रहा है? बोले मार रहा है, दिखा नहीं रहा। अरे तो बोले काय मार रहा है? बोले हमारा बाल बच्चे नहीं है इसे मार रहा है। बोले बाल बच्चे होते तो क्या हो तो? अरे बोले वाह, हमारा बच्चा होते तो पिंडदान हो तो। महात्मा बोले तुझे के बाल बच्चे नहीं हो वो कर नरक हो जा। अकेले चावल के 10-12 गोला इतना दिया पे धर के हरदी चावल चढ़ा दे, उस विमान उतर जा। बताओ, ये हजारों साधु संत महात्मा पूरी जिंदगी परमात्मा को दे दी। अब इनके पिंडदान करने वाले इनके बाल बच्चे तो है नहीं है, विरक्त रहे तो ये का सब नरक चले जे। अकेले तुमने 10-12 चावलों के लड़ुआ धर के और नदिया में बहा जाए। जिगत में बाप को पानी नहीं दो, 6 महीना से बेर बांधे थे, बाप मर गया, उसे पिंडदाने कर रहे। मार जाओ, कीड़ा पार का मारो हो। तुम तो कितना उनका चुका लियो कराए दिनों में देखो तुम नाटक। 6 साल 12 साल से बाप से अलग रह रहे और बाप मर गया, उसे पानी दे भैया जा रहे होते का जिगा तुम्हें दाओ कब लोटा भर के। एक हूं बैठे रहे के बाप मर जा तो हम श्राद्ध करते। अब पूरे दारू को रिश्तेदार बुलाऊंगे श्राद्ध में, दारू खुट्टो हो खुआ दे हो। सो बाप ने कछु अच्छे कर्म करे होंगे, सो नरक चलो जे। श्राद्ध का भोजन शराब पीने वाले को नहीं कराना चाहिए। अगर तुम्हें पता है कि ये शराब पीता है तो उसको श्राद्ध के भोजन में न्योता मत करो। व्यवहार टूटते अब भाई टूट जाए, पर मदिरा पान करने वाले को श्राद्ध का भोजन नहीं कराना चाहिए। पर वो तो सब तमाशो बनो है। 13 में बफर होने लगे, कया नाटक। 13 में बफर हो रहा है, 13 नहीं हो रही तमाशो हो रहा हूं।